हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? होप सब लोग बढ़िया हो गए एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का जो ये इंसिडेंट होने वाला है, ये इंसिडेंट जबलपुर का होने वाला है और ये जो जबलपुर है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बात है 15 अप्रैल 2024 की। एक परिवार था जिसमें एक लड़की और एक अ, छोटा भाई उसका और उसके डैड रहा करते थे। इस फैमिली में केवल 3 मेंबर्स थे। जो लड़की थी, लड़की की एज लगभग 17 या 18 थी और उसका जो छोटा भाई था उसकी एज लगभग 8 साल थी। और जो लड़की थी उसका नाम था काव्या। काव्या के डैड और काव्या का छोटा भाई तीनों मिलके इस फ्लैट में रहा करते थे। और जो काव्या के डैड थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, यानी कि जो काव्या के डैड थे वो रेलवे में नौकरी करते थे। रेलवे में जॉब करने की वजह से उन्हें रेलवे कॉलोनी में एक फ्लैट अलॉट करा गया था। वो तीनों मिलके उसी फ्लैट में रहा करते थे। सारी चीजें खुशहाली से चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारे तीनों मेंबर्स खुशहाली से अपनी लाइफ काट रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है, जो डेट थी वो थी 15 अप्रैल 2024। इस डेट को कुछ ऐसा होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इस डेट को कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, जो भी इस इंसिडेंट को सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल 15 अप्रैल 2024 को मॉर्निंग में काव्या ने, लगभग समय था 8 बजे, अपनी कजिन को एक वॉइस नोट्स भेजा। और ये जो वॉइस नोट है वो अपनी कजिन को मॉर्निंग में 8 बजे ही भेज देती है। बट उसकी जो कजिन थी वो किसी दूसरी सिटी में रह के स्टडी कर रही थी। वो स्टडी के चलते बिजी थी। तो जब ये इंसिडेंट हुआ और काव्या जो लड़की थी उसने जब ये वॉइस नोट भेजा, 8 बजे ये वॉइस नोट उस कजिन के पास पहुंचा, बट कजिन ने उस टाइम पे उसको सुन नहीं पाया। जब वह अपने कामों से फ्री हुई या अपनी स्टडी से फ्री हुई तब उसने मोबाइल उठाया और उसको जब काव्या का ये वॉइस नोट्स दिखा तो उसने इस वॉइस नोट को ओपन करा। जब उसने इस वॉइस नोट को ओपन करा तब लगभग टाइम 12 बज चुका था। 12 बजे उसने जब वॉइस नोट ओपन करा तो उसमें कुछ उसे ऐसा सुनने को मिला। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। उस टाइम जब उसने वॉइस नोट्स ओपन करे तो उसमें उसको देखने को मिला कि काव्या बोल रही थी कि एक लड़का है जिसने मुकुल नाम का, जिसने डैड का और उसके भाई का मर्डर कर दिया है। जब वो इस वॉइस नोट को सुनती है तो जो काव्या होती है, काव्या की जो कजिन होती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह काव्या को कॉल करने का ट्राई करती है और उसको मैसेज वगैरह सेंड करने की कोशिश करती है, बट उस टाइम पे उसकी ना कॉल लगती है काव्या की और ना ही काव्या को मैसेज जाता है। जब ये सारी चीज नहीं हो पाती है तो वहीं अगल बगल, यानी कि जो काव्या रहती थी जिस फ्लैट में, उसके अगल बगल ही काव्या के रिलेटिव्स रहते थे और इस कजिन के भी कॉमन रिलेटिव्स थे। जब वह अपने रिलेटिव्स को कॉल करती है और सारे इंसिडेंट के बारे में बात बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, काव्या ने मेरे को वॉइस नोट्स भेजा है, आप जाके एक बार उसके फ्लैट पे चेक करो कि ये चीज सही है, क्या ये इंसिडेंट काव्या के साथ हुआ कि नहीं हुआ है। उसके बाद जो रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स ने भी जब ये बात सुनी तो उनके दिमाग एकदम से सन्न रह गया और उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो काव्या होती है, काव्या का फ्लैट उनके फ्लैट से थोड़ी दूरी पे था, तो वो लोग क्या करते हैं, काव्या की फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब काव्या के फ्लैट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काव्या का जो फ्लैट था, काव्या का फ्लैट टोटली बंद हो रखा था, यानी कि टोटली जो उनका दरवाजा था वो बंद हो रखा था। तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स क्या करते हैं, उनके दरवाजे, यानी कि जो काव्या का फ्लैट था, काव्या के फ्लैट को दरवाजे को, यानी जो डोर था उसको नॉक करते हैं। बार बार नॉक करने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो एक बार और ट्राई करते हैं और इस बार वो फोर्सफुली, यानी कि जोर से डोर को नॉक करते हैं। जब वो बहुत ज्यादा डोर को नॉक करते हैं उसके बाद भी उनको जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, पास में एक पुलिस स्टेशन रहता है वहां पे कॉल करते हैं। जब वो पास में पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं तो पुलिस वालों को सारे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसे वॉइस नोट्स आया था काव्या की तरफ से और उनका दरवाजा अंदर से लॉक है, दरवाजा खुल नहीं रहा है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस को ये सारे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो पुलिस भी एकदम से एक्शंस में आ जाते हैं। जब पुलिस एक्शंस में आते हैं और वो भी पुलिस जो होते हैं सारे, वो लोग काव्या के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब वो काव्या की फ्लैट पे पहुंचते हैं तो वो भी दरवाजे को नॉक करता है, कोई भी दरवाजा नहीं खुला होता है। तो वो क्या करते हैं, आसपास थोड़ा देखते हैं। तो जब आसपास वो देखते हैं तो उनको अपार्टमेंट में एक डोर होता है, डोर यानी कि अगल बगल वो जब देखते हैं तो वहां पे देखने को मिलता है कि एक जो डोर था उसको गैस कटर से काटा गया था, यानी कि जो गैस कटर होता है, गैस कटर से उस दरवाजे को काटा गया था और गैस कटर से ही एंट्री करी गई थी।
ठीक है, जब वो बालकनी में देखते हैं तो बालकनी में उन्हें ये गेट कटा हुआ दिखाई देता है, जो कि गैस कटर से कटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद पुलिस को लगता है कि कोई ना कोई अंदर अनहोनी हुई है, यानी कि कोई ना कोई अंदर जरूर इंसिडेंट हो रखा है, तभी तो ये यहाँ पे किसी ने गैस कटर से इस दरवाजे को काटा है। तो उनके अंदर कुछ टेंशन सी हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। ठीक है, जैसे ही पुलिस क्या करती है, उस दरवाजे को खोलती है और दरवाजे के बाद जब वो अंदर जाती है तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जब और अंदर जाती है, थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करती है अंदर जाके, तो उनको एक बॉडी दिखाई देती है। जब बॉडी देखने देखने जाते हैं तो उनको जब वो बॉडी दिखाई दी जाती है, यानी कि जब वो बॉडी को देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो बॉडी है वो एकदम से ठंडी पड़ी रखी है। यानी कि देखा तो वो थे काव्या के डैड, यानी कि काव्या के जो डैड थे उनकी वो बॉडी पड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या करती है पुलिस को और ज्यादा थोड़ा सा शक होने लग जाता है कि उनके डैड की अगर डेथ हो चुकी है तो मे बी हो सकता है काव्या को भी किसी ने मार दिया हो, और उनका एक छोटा भाई भी था, उसको भी कोई किसी ने मार दिया हो। तो वो क्या करते हैं, घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद भी जब वो और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें अभी कुछ भी नहीं मिलता है। फिर क्या होता है, एक पुलिस कांस्टेबल होता है, पुलिस कांस्टेबल जब और देखता है, जाके इन्वेस्टिगेट करता है, अंदर घर में सारी चीजों को देखता है, सारी चीज समझता है, तो उसे एक चीज देखने को मिलती है, यानी कि केवल एक डेड बॉडी ही उनको दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद जब वो फ्रिज को देखते हैं, फ्रिज पे कुछ जो फ्रिज का स्टैंड था, यानी जहां से फ्रिज ओपन करा जाता था, तो वो फ्रिज पर देखते हैं कुछ रेड रेड सा लगा हुआ है। जब वो पुलिस कांस्टेबल होता है उस फ्रिज के पास पहुंचता है तो उसे लगता है कि ये जरूर ब्लड है। जब उसे लगता है कि ये ब्लड है तो वो लोग क्या करते हैं, फ्रिज को खोलकर देखते हैं तो फ्रिज में एक लाश पड़ी होती है, यानी कि एक डेड बॉडी पड़ी होती है, जो कि काव्या के भाई की थी। उसको एक चद्दर में लपेट के फ्रिज में रख दिया गया था। अब उनको, जो पुलिस थी, पुलिस को दो तो डेड बॉडी मिल जाते हैं, परंतु अब बात रही थी काव्या की, क्योंकि काव्या भी उस टाइम पे घर पर थी। तो पुलिस को शक होता है और जो रिलेटिव्स होते हैं उनको भी शक होता है कि कहीं ना कहीं काव्या को भी मार ना दिया गया हो। उसके बाद क्या होता है कि जब वह सारी चीज देखते हैं तो काव्या नहीं मिलती है और ना ही काव्या की डेड बॉडी मिलती है। तो पुलिस और जो रिलेटिव्स होते हैं उनको थोड़ा सुकून मिलता है और वो लोग ये सोचते हैं मे भी हो सकता है कि जो भी अंदर आया हो उसने काव्या को किडनैप कर लिया हो और काव्या जिंदा हो। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है कि काव्या कहाँ गई, किधर है, यानी कि अब पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है कि काव्या किधर गई है, और ये इंसिडेंट जो हुआ है, ये जो मर्डर दो हुए हैं वो किसने करे हैं, इन सारी चीजों के बारे में पुलिस बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज हो जाती है। उसके बाद वो काव्या को ढूंढने में लग जाती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स ये थी कि काव्या गई कहाँ, क्या था, तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और अगल बगल के कैमरे को चेक करने लग जाती है, यानी कि सीसीटीवी वगैरह जो भी वहां पे लग रखे थे, सारे सीसीटीवी वगैरह कैमरे को वो चेक करने लग जाते हैं। जब वो अगल बगल के लोगों से पूछते हैं तब उनके घर में जो सीसीटीवी होता है वहां से वो कुछ फुटेज निकालते हैं, और उस फुटेज में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि पुलिस को उस फुटेज को देखने के बाद लगता है कि ये केस उनका सॉल्व हो जाएगा। जब वो देखते हैं तो उस फुटेज में एक लड़का रहता है जो बार बार स्कूटी से आ रहा था, बार बार जो काव्या थी, काव्या के घर के चक्कर लगा रहा था, काव्या के घर के आसपास आता जा रहा था। जब वह फुटेज वहां के आसपास के जो लोग थे उनको दिखाते हैं तो वो लड़के को पहचान लेते हैं, और जो वो लड़का था उसी लड़के का नाम था मुकुल। ठीक है, बाद में पुलिस ने अगले दिन घटना से सीसीटीवी चेक किए तो जो मुकुल था, मुकुल स्कूटी से जाता हुआ दिख रहा है। तभी पुलिस को एक शॉकिंग चीज भी देखने को मिलती है, जिस ओर मुकुल स्कूटी लेकर जाता दिख रहा है, कुछ ही समय बाद काव्या भी घर से निकलती है और जहां, यानी जिस साइड मुकुल अपनी स्कूटी से जाता हुआ दिख रहा था उसी साइड की ओर काव्या भी जाती हुई दिखती है। और जब काव्या भी गेट से निकली और जिस साइड मुकुल अपनी स्कूटी लेके गया था उसी साइड को काव्या भी जाती है। तभी पुलिस सोचती है कि काव्या घर से अपनी मर्जी से निकली है, सेफ है। इधर पुलिस जब दोनों लाशों का पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि दोनों कल सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो मर्डर हुए हैं वो 3 से 4 के बजे यानी मॉर्निंग में हुए हैं। तभी पुलिस के दिमाग में कुछ प्रश्न कौंधते हैं कि जो मर्डर हुए हैं, अगर वो सुबह के टाइम हुए हैं तो उस टाइम पे तो काव्या भी घर में थी, फिर काव्या का मर्डर क्यों नहीं हुआ, और जब काव्या थी उस टाइम पे मर्डर हो चुका था तो 9 बजे तक ये क्या कर रही थी, यानी कि लगभग जब काव्या गेट से बाहर निकली थी उस टाइम 9 बज रखे थे। तो पुलिस की जो शक की सुई है वो काव्या की तरफ और वो जो लड़का था मुकुल, मुकुल की तरफ जाता है। और लगभग 2 लोग अब जब घर में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस तो उसको पता चलता है कि सुबह नाश्ता भी बनाया गया, यानी ब्रेकफास्ट भी बनाया गया, और लगभग 2 लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा था। अब पूरा शक जो पुलिस का होता है वो पूरा शक उन्हीं पे पहुंच जाता है, यानी कि काव्या
काव्या और मुकुल पर। ठीक है, अब जब सारी चीजें उनको भरोसा हो जाता पुलिस वालों को कि काव्या का भी इस इंसिडेंट में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है मुकुल के साथ में, है ना, तो काव्या का इस इंसिडेंट में हाथ है तो क्यों है, क्यों काव्या ने इस मुकुल का साथ दिया, ये सारी चीजें आपको आगे जानने को मिलेंगी। पुलिस आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरा देखती है और तभी उनके हाथ एक ऐसा फुटेज लगता है जो उनके शक को हकीकत में बदल देता है। उस फुटेज में देखते हैं मुकुल और काव्या एक साथ स्कूटी पर जबलपुर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए दिखते हैं। स्कूटी यहीं पार्क कर देते हैं और रेलवे स्टेशन के एक गेट से जाते हुए दिखते हैं और दूसरे गेट से वो बाहर आ जाते हैं। कुछ समय बाद देखे जाते हैं और बस स्टॉप की तरफ जाते हैं। उसके बाद वह बस स्टॉप से एक बस में बैठ जाते हैं और पुलिस और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है जो वो बस थी वो जबलपुर से कटनी जाती है, यानी कि जो जिस बस में जो मुकुल थे और जो काव्या थी वो बैठे हुए थे तो वो बस कटनी जा रही थी, यानी कि जबलपुर से कटनी जाती है। लेकिन ये इतने शातिर थे, इतने चालाक थे, यानी कि ये पुलिस को चकमा देने के लिए पूरे रास्ते में लगभग 3 बार बस को चेंज करते हैं, है ना, मतलब आधे रास्ते में उतर जाते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज देके फिर आधे रास्ते चलते हैं, फिर दूसरी बस ले लेते हैं ताकि पुलिस को इन पे कोई भी शक ना हो। फिर भी ये कटनी ना जाकर एक सिहोरा नाम की जगह पड़ती है, वहां पे उतर जाते हैं, फिर वहां से दूसरी बस लेते हैं, फिर ये आगे कटनी के ऐसी जगह उतरते हैं जहां पे कोई भी सीसीटीवी नहीं था। ये इस जगह इसलिए उतरते हैं ताकि पुलिस को इन पर कोई शक ना हो और कोई इनको पहचान ना पाए कि ये उतरे कहाँ पे हैं। ठीक है, पुलिस इसके बाद कटनी पहुंचती है लेकिन इनका कहीं अता पता नहीं चलता है। वो लोग सोचते हैं कि अगर ये कटनी पहुंचे होंगे तो कटनी में कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगे, बट कटनी में उनको वो कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी वो कोशिश करती रहती है कि मुकुल का इस केस से क्या लेना देना है, मुकुल ने इसका मर्डर क्यों किया। तो दरअसल मुकुल ने मर्डर क्यों करा उसके पीछे एक वजह थी। दरअसल ये तारीख थी सितंबर 2023 में। काव्या के डैड ने मुकुल के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया था। वो उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है और उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करता है। उस समय काव्या बहुत छोटी थी और मुकुल 19 साल का था और काव्या की एज लगभग 15 या 16 साल रही होगी। उसके बाद मुकुल को जेल हो जाती है। उसके बाद क्या होती है, 1 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। तो बाहर आते ही उसके दिमाग में केवल रिवेंज यानी कि जो बदला लेने का एक जो सनक होती है दिमाग में वो बस चुकी थी। वो सोच रहा था कि जो काव्या के डैड हैं उनका हमें मर्डर करना है क्योंकि उन्होंने मुझे को जेल में भेजा है और काव्या का भी मर्डर करना है जिसने अपने डैड का साथ दिया है। ये सारी चीजें वो सोच ही रहा था, तभी उसके पास काव्या का फोन आ जाता है और काव्या की कॉल आने पर काव्या उसको बताती है कि उसने जो भी स्टेटमेंट दिया था तुम्हारे खिलाफ, यानी कि जो मुकुल था, मुकुल के खिलाफ काव्या ने जो भी स्टेटमेंट दिया था उसको प्रेशराइज करा गया था, फोर्सफुली दिया था उसने, क्योंकि उसके डैड ने बोला था कि तुम इसके खिलाफ स्टेटमेंट दो। तो अब जो मुकुल होता है, मुकुल काव्या को जब काव्या का फोन उसके पास आ जाता है तो वो सोचता है कि काव्या हमारे साथ है, अब हम काव्या का मर्डर नहीं करेंगे, यानी कि उसके डैड का मर्डर कर देंगे। अब उसके वो सारा प्लान बना लेता है कि किस तरीके से उसे उसका मर्डर करना है। जब मर्डर करने की बारी आती है तो वो काव्या से पूछता है कि ऐसा ऐसा किया जाए, आपके डैड का मर्डर करना है ये वो। तो काव्या भी उसका साथ दे देती है और दोनों का प्लान बनता है कि कैसे भी करके काव्या के डैड को रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद क्या करता है, मुकुल जाता है और मुकुल जाने के बाद जो फ्लैट था, फ्लैट में एंटर हो जाता है और वहां पे उसका मर्डर कर देता है। तो ये सारा जो था प्लान वो था मुकुल का, और मुकुल ने क्यों मारा उसके डैड को ये भी आपको पता चल गया होगा। अब बात आती है कि पुलिस को सारी चीजें पता तो चल गया, लेकिन अब ये चीज पता नहीं चल रही थी कि ये दोनों गए कहाँ, है ना। ये सारी चीजें कहाँ पे हुई, क्यों हुई, ये सारी चीजों के बारे में पुलिस को अभी तक ये भी पता नहीं था कि वो है कहाँ, है ना। लगभग 77 एंड 78 डेज हो गए थे, लेकिन अभी तक मुकुल का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। 77 एंड 78 डेज के बाद हरिद्वार में ये लोग, यानी कि जो मुकुल और काव्या होते हैं, वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। तभी आसपास के लोग इनसे पूछताछ करने लग जाते हैं, क्योंकि ये केस थोड़ा हाईलाइटेड हो गया था। तो न्यूज में जो आसपास के लोग थे, जो सारे लोग थे, उनको इन सारे लोगों के बारे में पता चल गया था, यानी मुकुल और काव्या के बारे में पता चल गया था। तो वहां के कुछ आदमियों को इन दोनों पे शक होता है। जब ये इनसे पूछताछ करते हैं तो जो मुकुल होता है, मुकुल वहां से भाग जाता है। काव्या अकेली बची होती है। तो वहां के लोगों को पूरा शक हकीकत में बदल जाता है कि ये दोनों वही लोग हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लोग पुलिस को
को कॉल कर देते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं वो आते हैं और काव्या को पकड़ के ले जाते हैं। जब 2 दिन हो गए थे काव्या को पकड़ने के बाद, फिर जब मुकुल आता है तो मुकुल अब मुकुल की तलाश कर रही थी पुलिस। तभी 2 दिन हुए होते हैं कि एक लड़का आता है थाने में जिसमें जो काव्या थी बंद थी, तो वो मुँह पे रुमाल बाँधा रहता है। उसके बाद जब वो बोलता है पुलिस कांस्टेबल से कि मैं ही मुकुल हूँ, तब पुलिस वाले सोचते हैं कि ये मजाक कर रहा है और बोलते हैं कि अपना मास्क हटाओ, यानी रुमाल हटाओ मुंह से। जब वो लड़का मुंह से रुमाल हटाता है तो हकीकत में वो मुकुल ही निकलता है। अब पुलिस बेचारी परेशान हो जाती है कि ये अभी तक इतना छुप-छुप के भाग रहा था, ये सरेंडर क्यों कर दिया? जब उससे इसके बारे में पूछा जाता है, तो वो बताता है कि मैंने सरेंडर इसलिए कर दिया, मैं काव्या को ही बचा रहा था। अब काव्या ही मेरी दोस्त है जो, वो ही पकड़ गई है, तो अब मेरा भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने मर्डर क्यों करा? तो वो इंसिडेंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उसने मर्डर क्यों करा था। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि तुमने बच्चे का मर्डर क्यों करा? तो उसने बोला कि मैं बच्चे का मर्डर नहीं करना चाहता था, लेकिन जो बच्चा था, बच्चा हमारे पैरों में लिपट गया था। जब मैं मर्डर करने जा रहा था उसके डैड का, तो वो मर्डर करने नहीं दे रहा था, वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। तो मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए जो मैं लोहे का हथियार लिए था, उसी से उस पे वार कर दिया था और उस बच्चे को मार के फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने काव्या के डैड की हत्या कर दी थी। ये सारा इंसिडेंट था। जब उससे सारी चीज़ पूछताछ करी जाती है, तो उसके कपड़े निकलवाए जाते हैं। जब कपड़े निकलवाए जाते हैं, तो देखा जाता है कि उसके चेस्ट पे एक टैटू बना है। जब उस टैटू को देखा जाता है तो उसमें लगभग 5 स्कल्स बने थे। जब उनसे उसका मतलब पूछा जाता है तो वो बताता है कि हमें 5 लोगों का मर्डर करना था। 5 लोग कौन-कौन थे, ये सारी चीज़ें वो बताता है कि जो 5 लोग थे, 5 लोगों में एक तो काव्या के डैड थे, दूसरी काव्या थी, तीसरी एक कांस्टेबल थी जो कि जब इसको सितंबर में गिरफ्तार करा गया था 2023 में, तो उस महिला कांस्टेबल ने काव्या के डैड का साथ दिया था, तो उसका भी इसको मर्डर करना था, काव्या का मर्डर करना था, काव्या के डैड का करना था और काव्या के डैड के एक दोस्त थे उसका करना था और इस तरीके से इसको 5 मर्डर करने थे, है ना? तो कुल मिला के इतने सारे, और जो काव्या की कजिन थी उसका मर्डर करना था। लेकिन काव्या का नंबर इसने हटा दिया था, केवल 4 लोगों का करना था, उसमें ये 1 लोग का कर चुका था। तो ये उसके टैटू का मोटिव था। हालाँकि अब काव्या और मुकुल पकड़ चुके हैं। अब जो काव्या है वो अभी नाबालिग है, तो हो सकता है उसको बेल मिल जाए, लेकिन मुकुल अभी भी सलाखों के पीछे है। तो आज का इंसिडेंट यही था। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो for today's that's it, and this is the end of this video. Hope you like this video. If you like this video, then please subscribe my channels.